सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परं सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर्निभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः। श्रीगुरुपादुकाभ्यो तेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतम् प्रजातिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीरामचन्द्राय शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् तनुजवन् कृष्णानुज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं
बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए 2 मिनट राधा नाम का संकीर्तन, उसके बाद पावन सी कथा में श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की पावन सी कथा में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले 2 नाम संकीर्तन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भगवान नारायण नारायण
राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे ओ श्रीमन नारायण 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 बोलेगा श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज एवं कथा के परम रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज ग्राम देवता कुल देवता स्थान देवता दिग्पाल क्षेत्रपाल संत समाज विप्र समाज और ग्राम देवता कुल देवता सभी के पावन सानिध्य से और यहाँ कथा पांडाल में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान युवा सभी को और मेरी मातृशक्ति तथा वर्तमान की नन्ही नन्ही कलियां सभी को व्यास मंच की ओर से कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारी पावन सी कथा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। कहते हैं कि जिस स्थान पर कथा होती है वो स्थान कैसा भी स्थान हो वो तीर्थ स्थान बन जाता है। और आज भगवान की प्रेरणा से श्री ठाकुर जी महाराज राधे रानी की कृपा से और आप सभी के पावन स्नेह और आग्रह से ये श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हमारे इस तीर्थ स्थल पर हो रहा है। हमारी कथा का स्थान सेठ नित्यानंद राय धनपत राय जी की इस पावन भूमि पर आज इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हो रहा है। और आज की हमारी कथा के दानवीर कर्ण के समान यजमान श्री जगन सेठ जी और परम सहयोगी हमारे जयप्रकाश सेठ जी और अतिशय सहयोगी हमारे भाई श्री परशुराम मंदिर के पुजारी भाई पवन पुजारी जी का और विशेषतः है आप सभी का सहयोग और सानिध्य परस्पर हमें मिलता रहे और इस भगवान की पावन सी कथा का हम श्रवण पान करते रहेंगे। आज हमारी पावन सी कथा में अब हम प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले हम कुछ जो आवश्यक बातें हैं उनको जान लेते हैं। सभी ने सुना है कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा तो सभी को पता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता है कि कथा होती क्या है और कथा के सुनने से क्या होता है और कथा क्यों सुननी चाहिए। तो कथा शब्द सबसे पहले आता है जो दो अक्षरों के
मेल से संयोग से बनता है। पहला शब्द है क शब्द, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। कब, क्यों, कैसे और कहाँ। और जो था शब्द है वो भूतकाल वाचक है, जो कि भूतकाल को वर्तमान में दर्शाता है। और श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के भक्तों का, दानियों का, तपस्वियों का, सभी की कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए कहा है कि जो भूतकाल को भी वर्तमान में दर्शाए वही कथा है। और कथा का दूसरा अर्थ संतों ने बतलाया है कि जिसके सुनने से हमारे जीवन की व्यथा मिट जाए वो कथा कहलाती है। तो कथा वही होती है जिसको सुनने के बाद हम हमारी व्यथाओं को, पीड़ाओं को भूल जाते हैं और भगवान नाम का स्मरण करते हैं, जिससे कथा कहा जाता है। अब आगे शब्द आता है श्रीमद् भागवत महापुराण। हमारे 18 पुराण हैं, जिनमें 3 पुराण ही ऐसे हैं जिनको महापुराण की संज्ञा दी गई है। पहला श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा मत्स्य पुराण और तीसरा पुराण हमारे भोले बाबा का शिव महापुराण। तो आज श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर हो रही है। अब हम श्रीमद् भागवत का अर्थ समझते हैं। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, जो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करवाने वाला है। और मद का अर्थ होता है अहंकार, जो हमें श्री की कृपा हमारे ऊपर, यहाँ पर श्री शब्द राधे रानी सरकार के लिए भी लगाया गया है, जो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करवा दे और हमारे मद अहंकार का विनाश कर दे। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब आगे शब्द आता है भागवत, जो भा शब्द से भक्ति, ग शब्द से ज्ञान, व शब्द से वैराग्य और तय शब्द से तप, जो हमारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप को बढ़ाने वाली है, वो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के प्रमुख भक्तों का, तपस्वियों का, ज्ञानियों का और सन्यासियों का इसमें हमें प्रसंग मिलते हैं। इसलिए भी इसको भागवत कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, तब भगवान से पूछा कि ये आपके जाने के बाद इस पृथ्वी लोक का क्या होगा। तब भगवान ने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति को निकाला और उस दिव्य शक्ति ने, उस दिव्य प्रकाश ने 7 परिक्रमाएं करके और श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गई। तभी से ये भगवान का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देव दुर्लभ कथा को यहाँ इस पावन से भूमि पर बैठ करके श्रवण पान कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भागवत कथा को देव दुर्लभ कथा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कथा देवताओं के सुनने को भी
दुर्लभ होती है। स्वर्ग लोक में भी कथाओं का अभाव है। ये जो भगवान की कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं वो केवल हमें इस धरा धाम पर मिलती हैं, और धरा धाम पर भी केवल हमारे भारतवर्ष में ही भगवान की कथाएं कही जाती हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि एक तो हमें ये मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन पाकर के भी हमें भारतवर्ष में ही हमें ये जन्म मिला, ताकि हमें भगवान की कथाएं परस्पर सुनने को मिलती रही। ये ठाकुर जी महाराज की राधे रानी सरकार की हमारे ऊपर परम कृपा रही है कि हमें ये कथा इस पावन से स्थान पर बैठ करके सुनने को मिल रही है। अब श्रीमद् भागवत पुराण की प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। हमारी आज की कथा महात्म्य की कथा है। महात्म्य कहते हैं महत्व को। अगर हम कोई भी कथा कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उस कार्य के बारे में, उस कथा के बारे में पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यही आज का हमारा महात्म्य जो कि पद्म पुराण से लिया गया है, उस पावन सी कथा में अब हम सभी प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री यानी राधे रानी और कृष्णा यानी कि कृष्ण भगवान को, इस युगल छवि को, इस युगल जोड़ी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और प्रणाम क्यों करते हैं? कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और उनका प्रलय करते हैं। कौन करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। जो सत्य, चित और आनंद, इन तीन शब्दों के मेल से हमारा जो ये एक शब्द बनता है सच्चिदानंद। और ये सच्चिदानंद है कौन? तो सबसे पहले सत्य के बारे में जानते हैं। सत्य का अर्थ होता है सत्य, जो हमेशा सत्य है, अटल है। और सत्य का अर्थ होता है सदा सदा के लिए, जो हमेशा के लिए है और जो हमेशा ही सत्य है। और हमेशा सत्य कौन हो सकते हैं? केवल भगवान। अब हम लोग हैं, समय समय के अनुसार हमारी स्थिति जो है बदलती रहती है। आज जो हम जिस स्थान पर हैं, जिस अवस्था में हैं, कुछ समय पहले हमारी आयु भी कुछ और थी और हमारी अवस्था भी कुछ और थी और हमारी स्थिति भी कुछ और थी। जो समय स्थिति के अनुसार बदलता रहे वो तो असत्य माना गया है, लेकिन जो समय स्थिति के अनुसार भी ना बदले, केवल एक समान रहे, उसे ही सत्य कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान के जितने भी देवालय हैं उनमें जो भगवान के श्री विग्रह हैं उनमें भगवान की एक युवा अवस्था की ही छवि
दिखलाई देती है, क्योंकि भगवान हमेशा सत्य है। अब दूसरा शब्द आता है चित। चित का अर्थ होता है मन, और चित का दूसरा अर्थ होता है प्रकाश। जिसको दूसरे किसी प्रकाश की आवश्यकता न हो। अब हम लोग हैं, हमें तो अब दिन में सूर्य के प्रकाश की, रात्रि के समय में चंद्रमा के प्रकाश की और विद्युत उपकरणों द्वारा प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को दूसरे किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जिसके प्रकाश से स्वयं वो दूसरों को प्रकाशित करते हैं, उनको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये चित्त शब्द भी भगवान के लिए ही यहाँ पर लगाया गया है, भगवान के लिए ही प्रेरित किया गया है। अब तीसरा शब्द आता है आनंद शब्द। आनंद एक ऐसा शब्द है कि जिसका कोई भी ना तो कोई पर्यायवाची शब्द है और ना ही उनका कोई विपरीत शब्द है। एक तो आनंद शब्द स्वयं में ही परिपूर्ण है। जब मान लीजिए हम सभी जैसे अभी कलश यात्रा में जा रहे थे, सभी गर्मी से व्याकुल हो रहे थे, और जैसे ही यहाँ कथा पंडाल में पहुंचे, यहाँ पर पंखे की हवा लगते ही क्या मन में आता है? आनंद आ गया। लेकिन ये आनंद हमारा स्थायी आनंद नहीं है। आज अगर गर्मी का मौसम है तभी हमें ये पंखे कूलर की हवा आनंदित कर रही है। अगर यही मौसम शरद ऋतु का होता, सर्दी का मौसम होता, तो क्या हमें पंखे कूलरों की आवश्यकता होती? तो ये हमारा आनंद स्थायी आनंद नहीं है। स्थायी आनंद तो केवल भगवान में ही है। इसलिए ये आनंद शब्द भी भगवान के लिए ही प्रेरित किया गया है। अब कहते हैं कि ये जो सच्चिदानंद भगवान है, ये करते क्या है? तब संतों ने बतलाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पोषण करते हैं, और समय समय पर ये विश्व का संहार भी करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब ये पहले तो ब्रह्मा जी बनकर सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु का अवतार लेकर सृष्टि का पालन करते हैं, और जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, पाप की अत्यधिकता हो जाती है, तो ये शंकर भगवान का रूप धारण करके सृष्टि का संहार भी करते हैं। अब आगे कहा कि ये विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और पोषण तो करते ही हैं, उसके साथ और क्या क्या करते हैं? तब कहा कि तापत्रय विनाशाय। हमारे 3 ताप होते हैं, सभी के जीवन में 3 ताप होते हैं, और वो कौन कौन से ताप होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज नहीं पाऊंगी राम।
भौतिक ताप राम राज नहीं कारुई व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, तीन तरह के ताप होते हैं। सबसे पहले आता है दैहिक ताप। दैहिक ताप होता है जो भी पीड़ा हमें हमारे शरीर से मिलती है उसको दैहिक ताप कहते हैं। जैसे शरीर में फोड़े फुंसी हो जाना, कोई भी अनावश्यक बीमारी का हो जाना हमारा दैहिक ताप में आता है। दैविक ताप वो कहते हैं जो हमें देवताओं द्वारा हमें जो पीड़ा मिलती है उसको दैविक ताप कहते हैं। जिस प्रकार हमारी फसल पक करके तैयार है और अकारण ही ओला वृष्टि का हो जाना, ये दैविक ताप होना है। आगे भौतिक ताप के बारे में बतलाया गया, जो हमें भौतिक संसार से हमें जो पीड़ाएं मिलती हैं वो भौतिक ताप कहलाते हैं। तो कहते हैं कि हमारा सच्चिदानंद भगवान हमारे इन तीनों तापों को भी मिटाने वाले हैं। तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और ऐसे श्री कृष्ण चंद्र भगवान को हमें प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि दीर्घकालीन यज्ञ का संकल्प करके बैठे हैं। शौनकादि ऋषि दिन भर तो यज्ञ कार्य करते हैं और सूर्यास्त के बाद यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए वो विचार कर रहे हैं कि जो हमारा सूर्यास्त से लेकर और सोने का जो समय है वो भी हमारा किसी अच्छे कार्य में लग जाए, भगवान की भक्ति में हमारा कार्य समय लग जाए, ऐसा कोई हमें प्रयास करना चाहिए। अब शौनकादि ऋषि ऐसा विचार कर रहे थे कि तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की जय। जब सूत जी महाराज का आगमन वहां पर होता है तो शौनकादि ऋषियों में प्रमुख शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं कि आप हमें कोई भगवान की पावन सी पवित्र सी कथा सुनाइए जो हमारे भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। कोई हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली हो और हमारे विवेक को बढ़ाने वाली हो। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो मैंने अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज से और गुरु परंपरा से, गुरु जी के सानिध्य से रह करके मैंने जो कथा सुनी है वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार राजा परीक्षित
जो कि ब्राह्मण श्राप के कारण जिनको 7 दिन में उनकी तक्षक नाम के सर्प के डसने से और वे भगवान को प्राप्त होने वाले थे, भगवान के धाम को जाने वाले थे। शास्त्रों में बताया गया है कि जिसकी मृत्यु सर्प के डसने से, जल प्रलय से, अग्नि से या और किसी भी अकारण जो अकाल मृत्यु जिसे हम बोलते हैं, उसको जो प्राप्त हो जाता है और वो भगवान की इस पावन सी कथा को अगर उसके परिवार जन इस कथा का जो ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक यज्ञ करवाते हैं, उनको निश्चित ही भगवान का वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। आज परीक्षित जी महाराज को भी तक्षक नाम के सर्प के डसने का श्राप समीक ऋषि के पुत्र द्वारा मिल गया। जैसे ही परीक्षित जी महाराज को इस बात का पता चलता है तो परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र को अपना सभी पूरा राजपाट दे करके और वो गंगा नदी के तट पर आ जाते हैं। जैसे ही वो गंगा नदी के तट पर आते हैं तो अनेकों ऋषि मुनियों का सानिध्य उनको प्राप्त होता है। उसी के साथ साथ वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का भी आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा जो सुनाने जा रहे थे, वही सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि एक बार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तभी वहां पर देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं और सुखदेव जी महाराज के पास आकर के कहते हैं, सुधा कुंभम गृहीत्वैव। सुधा कुंभ, सुधा कहते हैं अमृत को। वो अमृत कलश श्री सुखदेव जी महाराज को देते हुए देवता लोग कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज आप हमसे ये अमृत का कलश ले लीजिए और इस अमृत कलश के बदले हमें भगवान की कथा का रसपान करवाइए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने ये सुना और सुखदेव जी महाराज ने उनको कथा सुनाने से इनकार कर दिया और कहा कि कहाँ तो तुम्हारा ये तुच्छ सा अमृत और कहाँ ये भगवान के अमृत से भी महान कथा। अब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि अगर आप भगवान के सच्चे और रसिक श्रोता होते तो आप यहाँ पर आकर के ये व्यापार वाली बात नहीं करते। आप तो यहाँ पर विनिमय करने के लिए आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं। जब आप अमृत का कलश दे रहे हैं, इसके बदले अगर आप भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं तो ये तो विनिमय हो गया, ये तो व्यापार हो गया और आपके इस व्यापार को मैं ठुकराता हूँ और मैं आपको इसके बदले भगवान की कथा नहीं सुनाऊंगा। जैसे ही और इसीलिए इस कथा को
देव दुर्लभ कथा कहा गया है, क्योंकि देवता लोग जिस अमृत के लिए एक बार गरुड़ से भी जिन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था, आज उसी अमृत को लेकर के भगवान की कथा सुनने के लिए देवता लोग गंगा तट पर आए हैं। इसीलिए इस कथा को देव दुर्लभ कथा कहा गया है। और कहते हैं जन्मान तरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे अनेक जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आज इस पावन से स्थान पर बैठकर हम जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, हमारे अनेक जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पुण्य आज हमारे उदय हो गए हैं कि इस भगवान की कथा का परस्पर संग हमें प्राप्त हो रहा है। फिर जैसे ही देवताओं को इनकार किया गया, देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जाकर के पृथ्वी लोक की पूरी बात बताते हैं कि हम इस तरह से पृथ्वी लोक पर गए थे और वहां पर सुखदेव जी ने हमें भगवान की कथा सुनाने से इनकार कर दिया। ऐसा इस कथा में क्या है कि हमें सुनाने से उन्होंने इनकार कर दिया। तभी ब्रह्मा जी को भी ये सुनकर के थोड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उन्होंने ब्रह्मलोक में ही एक तराजू मंगवाया और उस तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े में संसार के अन्य सभी पुराणों को, सुख साधनों को रखा। लेकिन ये देखकर भी ब्रह्मा जी को एक और आश्चर्य हुआ कि संसार के सभी सुख साधन मिलकर के भी श्रीमद् भागवत पुराण वाले पलड़े को नहीं झुका सके। तराजू में आप सभी को पता है कि जो भारी पलड़ा होता है वो झुका हुआ होता है और हल्का जो पलड़ा होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो संसार के सभी सुख साधन, सभी भोगों को मिलाकर और जितने भी अन्य पुराण हैं सभी को मिलाकर भी श्रीमद् भागवत वाले पलड़े को नहीं झुका पाए। इसीलिए ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत पुराण को कलयुग का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ पुराण घोषित कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे इस प्रकार जब सूची महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे थे, तब उन्होंने कहा कि ये कथा सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया था। सभी कहते हैं साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ तो है ही, लेकिन शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूची महाराज, ये जो ज्ञान यज्ञ है ये साप्ताहिक ही क्यों है? ये और ज्यादा भी हो सकता था। ये 10 दिन की भी कथा हो सकती थी, ये 15 दिन की कथा भी हो सकती थी और ये 1.25 महीने की कथा भी हो सकती थी। ये साप्ताहिक कथा ही क्यों हुई और ये साप्ताहिक ही कैसे